रुद्राक्षी जय अम्बे। रुद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बताने वाले हैं, अक्सर आप में से बहुत लोग ज्योतिषीय प्रकरण में रत्न बहुत पहनते हैं। तो रत्न पहनते समय दो बातों का खास ख्याल रखें। एक तो रत्न का रंग और एक रत्न का वजन। ठीक है, कई बार आपने सुना होगा कि जितना व्यक्ति का वजन होता है उस हिसाब से रत्न पहने जाते हैं। अनेकों बातें आपने वजन के बारे में सुनी होगी, कैरेट, रत्ती। तो आज हम आपको रत्ती के बारे में भी बताएंगे। सारी चीज़ें आपके काम आएंगी और बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को सुनिएगा, क्योंकि जीवन में रत्न कभी ना कभी किसी न किसी को पहनना पड़ जाता है, चाहे बच्चा हो या कोई भी एज का व्यक्ति हो। आज का पंचांग देखें, 9 दिसंबर सन 2022, दिन शुक्रवार, पौष मास, पौष का महीना आज से प्रारंभ हो गया है। कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि आज प्रतिपदा, इसको पड़वा भी कहते हैं। नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 10:30 से 12, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब देखो, हम सूर्य के लिए रत्न पहनते हैं, मंगल के लिए रत्न पहनते हैं, कई बार नवरत्न का हम लॉकेट भी पहनते हैं या उसकी कोई अंगूठी भी पहनते हैं। रत्न का ज्योतिष में एक बहुत बड़ा गहरा संबंध है, लेकिन रत्न बहुत सोच समझ करके किसी को पहनाने चाहिए। कई बार ये रत्न उल्टा कार्य करते हैं और आपको समझ में नहीं आएगा आप कितने बड़े नुकसान में, लॉस में जा सकते हैं। छोटी सी बात तो आपने बहुत लोगों के मुख से सुनी होगी कि नीलम नहीं पहनना चाहिए। ऐसे ही नीलम पहनते बड़ा नुकसान हो जाता है, नीलम पहनते ही हम करोड़पति बन जाते हैं। आती है ना नई नई बातें आप कहीं कहीं से सुनने को आपके सामने। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिसर्च का सब्जेक्ट है। हमारे मनीषियों ने ज्योतिष शास्त्र में उपाय प्रकरण में जो रत्नों को बताया है, वो बहुत सोच समझ करके रत्नों को हिसाब से देखा जाता है। कुछ लोगों की थ्योरी में पंचम भाव, अष्टम का, नवम का, त्रिकोण हिसाब से रत्न पहनाते हैं। बहुत लोगों के अपने अपने हिसाब हैं। कुछ लोग भाग्य भाव को तूल देते हैं, कुछ लोग आपके लग्न को तूल देते हैं, लग्न के हिसाब से रत्न पहनाते हैं। कुछ लोग महादशा किस ग्रह की चल रही है, महादशा अंतरदशा को देख करके आपको रत्न पहनाते हैं। कुछ लोग देखेंगे 7.5 लग गई तो आपको शनि की राय दे देंगे, नीलम की राय दे देंगे। तो देखो भैया, मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन जब भी रत्न पहनाया जाए तो सोच समझ करके पहनाया जाए। अब शनि की 7.5 तो लग गई आपके ऊपर, लेकिन पता लगे शनि आपके मार्केश हैं, पता लगे आपके शनि इस प्रकार के हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। पता लगे शनि सूर्य के साथ हैं, शनि मंगल के साथ हैं, बैलेंस बना के रत्न पहनाना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, चोट लग सकती है उस व्यक्ति को। रत्न अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत रखते हैं, लेकिन डुप्लीकेट रत्न भी आते हैं। अब वो आपको देखने में ओरिजिनल लगेंगे, कांच जैसे बने होते हैं, बिल्कुल कांच के ही बने होते हैं, डुप्लीकेट रत्न होते हैं। असली रत्न से भी कई बार खूबसूरत लगते हैं डुप्लीकेट रत्न। वहां पर भी आपको सावधानी रखनी होगी। अब मैं अपनी बात पर आता हूँ, ठीक है। आप ये सावधानियां तो जब भी आप जिनसे भी रत्न पहनते हैं, जो भी आपको रत्न रिकमेंड करते हैं, कोई भी आपके एस्ट्रोलॉजर हो, और अब तो बुरा मत मानिएगा, जो दुकानदार लोग हैं वो जोशी बन गए हैं। किताबें रखी हुई हैं छोटी छोटी, पढ़ा उनमें से कि भाई आपकी क्या राशि है और आपको रत्न पहना दिया। दुकानदार हो या कोई भी हो, मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो इस प्रकार से रत्न पहनाते हैं, वो गलत तरीका है। अब हम राम की बात करें, आर से बात करें, तो रे से बहुत लोगों की राशि बनती है। तुला राशि बन गई, सभी का आप एक सा रत्न कैसे पहना सकते हो? सभी जातकों को, तुला राशि के जातकों को एक सा रत्न कैसे बना सकते हो आप? कहाँ राम, कहाँ रावण,
कहाँ कृष्ण कहाँ कंस, बताइए। तो ये जो राशि देख करके रत्न पहनाते हैं ना, ये तरीका बिल्कुल एक तरह से गलत है, आप नुकसान में चले जाओगे। रत्नों की रश्मियां धीरे धीरे हमारी बॉडी में प्रवेश करती हैं, अच्छे के लिए भी और बुरे के लिए भी। तो रत्न पहनने से पहले जागरूक बन जाइए, खास तौर से जो राशि के देख करके रत्न पहनाए वो थ्योरी गलत है। आपकी कुंडली आपके सामने हो, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो, पूरी कुंडली का खाका बैलेंस करें, 12 पार्ट होते हैं कुंडली के, पूरे बैलेंस करें। महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, ये ग्रह इसके किस फेवर का है, किस फेवर का नहीं है, इसके लिए कहीं मार्केट्स तो नहीं है, या इस ग्रह की अंतरदशा केवल 1.5 महीने के लिए तो नहीं है, 2 महीने के लिए तो नहीं है, तो इसके पैसे क्यों खराब कराएं। फिर दूसरे ग्रह की अंतरदशा आ जाएगी। और कई बार तो कुछ लोगों का काम ही है, महादशा चल रही है उसका रत्न पहना दो, अंतरदशा चल रही है उसका पहना लो, प्रत्यंतर दशा चल रही है उसका भी रत्न पहना दो। फिर प्रत्यंतर दशा हटी, अंतरदशा हटी, अब दूसरे रत्न पहना दो। अरे भैया क्या क्या कर रहे हैं हम लोग। इसीलिए आपने सुना है, मैं हमेशा भगवान के नाम की बात करता हूं आपसे, ईश्वर से बड़ा कोई रत्न नहीं, ध्यान रखना मेरी बात का। लेकिन आज क्या है कि लोग करना नहीं चाहते, बहुत लोग मंत्र नहीं पढ़ना चाहते। रत्न हम किसको पहनाते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो बहुत ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ना चाहता, बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ है, समय नहीं है, तो भाई उसके लिए तो मजबूरी है, रत्न पहना दो, ठीक है। अब रत्न में सावधानी, ये तो समझ दिमाग में आ गई आपको बात, कि जब भी रत्न पहने तोल मोल करके पहने, सावधानी के साथ पहने, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, रत्न का वजन कितना लेना है, पौना ना लिया करें, जैसे 12.25, 11.25, 9.25, 7.25, 6.25, पौन पे नहीं लेना। आपने अक्सर सभी ज्योतिषियों के मुँह से सुना होगा 7.25, सुना होगा ना, कि भाई पुखराज 7.25 रत्ती का, नीलम 7.25 रत्ती का, पन्ना 5.25 का, 6.25 का, सुना है ना। सवाया अच्छा होता है। हम क्यों सवाया अच्छा मानते हैं, सवाया यानी कि बढ़ता कर्म शुभ होता है। विवाह शादी में भी हम किसी को शगन देते हैं, सवाए में देते हैं ना, 10 रुपया नहीं देंगे, बात कर रहा हूँ 11, 100 नहीं 101, 1000 नहीं 1100, 5000 नहीं 5100, सवाया हो गया ना, तो वो अच्छा होता है। ऐसे ही जब हम रत्न पहने, कोई वजन किसी को बताएं, तो सवाया में पहनिए आप, जैसे 5.25, 6.25, 7.25। अब एक्यूरेट तो होता नहीं, कई बार ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन पौन पर रत्न ना पहने। कुछ रत्न कुछ, अब एक और बड़ी विचित्र बात बता रहा हूं, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई अंक दूसरे अंक के लिए घातक होता है कई बार। तो जो अंक उस ग्रह के लिए शुभ नहीं है, उस नंबर पर भी रत्न ना पहने। जैसे उदाहरण के तौर पे सूर्य क्या है, सूर्य 7 नंबर पर जाकर के, यानी कि तुला राशि पर जाकर के नीच हो जाते हैं, तो वहां 7 रत्ती नहीं 7.25 चलेगा, ध्यान रखना। 7.5 चलेगा, 8 चलेगा, 9 चलेगा, माणिक अगर आप पहनते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट है, सूर्य की अपनी राशि सिंह है, सिंह का अंक है 5, 5 कैरेट का या 5 5.25 रत्ती का आप रत्न पहनिए। अब ये सारी कैलकुलेशन में सारे रत्नों की तो बता नहीं सकता, बस संक्षिप्त में यही समझा सकता हूँ, रत्न जब भी पहने उसका वजन की शुद्धता भी जांच ले, पौने में ना पहने, और शत्रु और मित्र राशि के अंकों का ख्याल करके रत्न का वजन पहनेंगे, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। आगे बढ़े। अब हमने कहा रत्न का रंग। अब जैसे माणिक्य होता है, अच्छा माणिक्य जो होगा, पहले वर्मा के बहुत अच्छे माणिक्य आते थे, तो अच्छा माणिक्य ऐसा होगा जैसे अनार का दाना होता है। अब अनार की भी अलग अलग किस्में, किसी अनार में से काला काला सा दाना निकलता है, किसी में से हल्का रेडिश निकलता है, किसी में से नीचे से सफ़ेद ऊपर से लाल सा निकलता है। लेकिन असली कंधारी जो अनार है, उसका दाना चमकता हुआ एकदम अनार रंगी दाना, नीचे से ऊपर तक सेम कलर, चमकीलापन। तो रत्नों का रंग में भी एक ब्राइटनेस होनी चाहिए, जब आपकी आंख को वो भाए,
सुंदर लगे, हाथ पे आते ही आपके मन ललचाए, तो सुंदर आभा वाला रत्न पहनना वो अच्छा रिजल्ट देता है। ये बात ध्यान रखना हमारी, समझ में आ गई होगी सबको। कई बार हम रत्न पहन लेते, बिल्कुल डल शेड होती है, बिल्कुल डल शेड, अंदर उसमें कटा फटा जाले धग्गे बुलबुला पानी, ऐसे देखोगे उसमें पता नहीं क्या क्या कटिंग फटिंग। अब पन्ने पे बहुत लोग जान बचाते हैं कि पन्ने में तो रेशा बहुत होता है, माना रेशा होता है, रेशा लो लेकिन कलर देख करके लो, कलर देख करके लो। मोती है, मोती पे आजकल पॉलिश की जाती है और प्लास्टिक की जैपनीज मोती बहुत बाजार में आ रहे हैं, आपको पकड़ में नहीं आएगा कि असली है नकली है। नीलम है, कई स्थानों का नीलम आता है, लेकिन उच्च कोटि का नीलम पहनेंगे। आज महंगा है नीलम, आज पुखराज बहुत महंगा है। इनके उपरतन पहन लीजिए आप, जैसे पुखराज का उपरतन है येलो टोपाज, पीला सुनेला, नीलम का उपरतन है नीली, लेकिन रंग देख करके लो, वजन देख करके पहनो। बहुत लोगों को शौक होता है अपने बच्चों के गले में बहुत सारे रत्न पहना देते हैं। अब तो मैंने देखा लोग अंगूठा भी नहीं छोड़ते हैं, अंगूठे पे भी रत्न पहन लेते हैं। हाँ, अंगूठे पे भी छल्ले वल्ले डाल लेते हैं, रत्न पहन लेते हैं, लेकिन गलत है ये तरीका, गलत है ये तरीका। बहुत अलग अलग तरीके से जोस्ती हो रही है, लेकिन सही तरीके से काम करिएगा तभी अच्छा लगता है। ओल्ड इज गोल्ड। आज देखा नहीं, लोग पहनने में, भवन बनाने में सब पुरानी कल्चर पे आते जा रहे हैं। आज भी पुरानी कल्चर क्यों जीवित है? आज भी हम पुराने भवनों को, पुराने महलों को टिकट लेकर के देखने जाते हैं। क्यों भैया? कोई बात है उनमें, समझे? इसलिए ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा अच्छे तरीके की पहचान से काम करिएगा। ये नहीं कि साहब हर चीज़ में आप सोचोगे कि एडवांस, हर चीज़ में स्टैंडर्ड, हर चीज़ में ये सारी चीज़ें नहीं चलती। घर का खाना घर का ही होता है। 5 स्टार छोड़ के 7 स्टार का भी आप जिंदगी भर नहीं खा सकते, झेल नहीं सकते उस खाने को आप। इसलिए घर का खाना घर का होता है। तो देखो भैया, हम अच्छे से किसी काम को करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। तो बस आज मुझे आपको यही बताना था। रत्नों का रंग जब भी लें, बहुत सुंदर तरीके का रत्न हो। पन्ना है ग्रीन, अगर कोई आपसे अच्छे पैसे पन्ने के ले रहा है दुकानदार, तो पन्ना भी अच्छा लीजिए। अब पन्ने का रंग जैसे तोते की गर्दन होती है, ऐसा सुंदर पन्ना, तोता वर्णी पन्ना। पुखराज पहनते हैं जैसे सरसों का फूल होता है, हीरा पहनते हैं कि चकाचौंध कर दे आपकी आंखों को। जरा सी लाइट पड़े और उसको जब चारों तरफ से ऐसे हिला करके देखें, मजा आ जाए आपको। हीरों में भी बहुत सारी किस्में हैं। काले रंग का हीरा होता है, गुलाबी रंग के पे आभा पे हीरा होता है, डलनेस पे हीरा होता है, पीलेपन पे हीरा होता है, ब्राइट सफेद दुधिया, अलग अलग क्वालिटी हैं। आपको लगेगा सब हीरे, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग। आपको लगेगा सारे येलो सफार है, ब्लू सफार है, यानी कि नीलम और पुखराज है, लेकिन क्वालिटी अलग अलग है। ये तो जोरी पहचान सकता है ना? अब जैसे आप देखते हो बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे घोड़े खड़े हैं। क्या सारे घोड़े शानदार हैं? जो घोड़े सवार हैं, जो उनके नस्ल को पहचानने वाले हैं, वो अच्छे घोड़े की पीठ पे जाके हाथ मारता है। हमको सबको एक से घोड़े लगते हैं। गाय हैं, है ना? अलग अलग उनकी वो हैं। भैंसें हैं, भैंस की अलग अलग नस्लें, देखने में सब एक सी लगेंगी, लेकिन कौन कैसा दूध देती है, कितना देती है, सारी चीजें हैं। तो हर चीज परख करके लीजिए, अगर आप रत्न से लाभ लेना चाहते हैं तो। बस आज मेरा आपको यही समझाना था, और कहीं ना कहीं ये बातें हमारी आपके लिए बड़ी काम आ सकती हैं भविष्य में, जब भी आप कभी कोई रत्न पहने। और रत्न की एक प्राण प्रतिष्ठा का और सवाल उठता है। बहुत लोग कहते हैं रत्न की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर अच्छा रत्न है, सिंपल सी उस ग्रह की पूजा करिए और उसको आप धारण कर लीजिए। अगर विशेष परिस्थिति के लिए किसी रत्न की विशेष पूजा कराना चाहते हैं आप, अब रत्न की पूजा कैसे है? रत्न तो रत्न है, रत्न तो रत्न है, लेकिन क्या, जैसे पुखराज आप पहन रहे हैं, बहुत महंगा पुखराज पहन रहे हैं, तो थोड़ा सा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करा लो, आपको और फबेगा। तो बस वही उसकी सिंपल तरीके से, उसको पर्दे के पीछे, उसी को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है।
लेकिन अच्छे तरीके से विधि विधान से कोई काम होगा तो लाभ उसका बहुत अच्छा मिलेगा। फिर चांदी में, गोल्ड में आप किस चीज में रत्न को मढ़वा रहे हैं, वो धातु भी प्योर होनी चाहिए। आज हमने देखा लोग चांदी पहनते, बिल्कुल अजीब अजीब सी चांदी होती है वो। सोना पहनते हैं तो वो बहुत ज्यादा लाल दिखेगा या सफेद दिखेगा। सफेद दिखेगा तो समझ लो उसमें चांदी ठोकी गई है, लाल दिखेगा तो उसमें तांबा दब के मिला दिया गया है। भाई सोना तो पीला होता है ना, कनक, स्वर्ण तो हल्दी जैसा रंग। आप साउथ का सोना देखिए कितना अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया सोना है। विदेशों से सोना बहुत लोग लाते हैं, पहनते हैं, देखते हैं, अलग ही उसकी आभा होती है। तो ध्यान रखना, जब भी सोने में कोई अंगूठी मढ़वाएं उसका आपके गोल्ड का कलर येलो होना चाहिए, बढ़िया वाला येलो होना चाहिए। लाल रंग उसमें नहीं दिखना चाहिए बहुत ज्यादा, समझ लेना तांबा मिक्स है। सफेद रंग बहुत ज्यादा दिखेगा, समझ लो चांदी मिक्स है। और फिर आपके कान ऐंठने के लिए ना और बहुत सारे तरीके हैं, तो वाइट गोल्ड है साहब, वाइट गोल्ड है साहब। उसकी फिर टंच कराइए। अगर कोई आपको बिल्कुल ये गोल्ड दे करके कहे साहब वाइट गोल्ड में हम अंगूठी बना रहे हैं आपकी डायमंड की, मशीनें हैं बाजार में लगी हुई, उसके टंच कराइए, टंच निकलवाइए उसका। टंच मतलब उसकी परसेंटेज। 25, 30, 50 रुपये लेते हैं टंच निकालने वाले। भैया अंगूठी तो आपकी लाख रुपए की है, तो 50,000 रुपये दीजिए, वहीं बाजार में मिल जाएंगे टंच निकालने वाले, परसेंटेज निकालने वाली वो मशीनें होती हैं। जाइए निकलवाइए, पर्ची बना के देता है वो आपको, बाकायदा स्लिप देता है बना के, इतने परसेंट इसमें सोना है। जाइए दिखाइए दुकानदार साहब को कि साहब ये देखिए ये क्या है। अब जितनी परसेंटेज के पैसे आपसे वो ले रहा है उतने ही तो पैसे आपसे लेगा। अब पता लगा सोना है उसमें 50% और पैसे कितने दे रहे हो आप, 100%। चलिए मैं बहुत आगे निकल गया, आज आपको बहुत सारे राज खुल जाएंगे लोग बागों के, है ना। तो बस इतना ही बहुत है। आइए आज की ध्यानमाला से जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदा शिव शंभू का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। सामान्य हो जाए। देखो साधकों, सभी के कष्टों के निवारण के लिए
एक विशेष प्रकार का हम आध्यात्मिक पूजन पुनः करने जा रहे हैं और करीब-करीब 1 महीने के बाद ये पूजन रहेगा। 3 घंटे का इसमें समय लगेगा आपका और 2 बजे के बाद 2 ढाई बजे के बाद भोजन प्रसाद के बाद कार्यक्रम समापन हो जाएगा। रुकने का, ठहरने की व्यवस्था नहीं है, बहुत लोग पूछ रहे हैं, इसलिए रुकना ठहरना जहाँ भी होगा आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि अभी तक हमने जो नाम देखे हैं लोगों के, बहुत दूर-दूर से लोगों ने नाम लिखवाए हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा हर चीज़ को सोच करके, समझ करके घर से चलने का प्रयास करें। और बाकी ईश्वर आप सबको बहुत उन्नति दे, तरक्की दे। इसी भावनाओं के साथ हम ये कार्यक्रम आप सबके लिए करने जा रहे हैं और हमारी तरफ से आप जितने लोग आना चाहते हैं, उनका नाम या उनकी संख्या लिखवा दी जाए, हम सबको आमंत्रित करते हैं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।